The British Institute of Management has recommended the classification of ratios. The classification of ratios according to importance. According to importance, for inter फार्म कंपैरिजन. अगर आपको एक जैसे दो फार्म को कंपेयर करना है तो आपको सिग्निफिकेंस के हिसाब से प्राइमरी एंड सेकेंडरी में क्लासिफाई करना पड़ेगा. फॉर इंटर फार्म कंपैरिजन हो गया. अगर दो फार्म को कंपैरिजन करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रेशियो को प्राइमरी एंड सेकेंडरी में डिवाइड करना पड़ेगा. ओके. प्राइमरी रेशियो किसे बोलेंगे बच्चों? द रेशियो विच हैव प्राइम इंपोर्टेंस. बुझी पारछु ना नहीं? जो रेशियो रो मुख्य गुरुत्वपूर्ण था भूमिका था ताको कहो प्राइम. जहारो सेकेंडरी भूमिका था ताको कहो सेकेंडरी. अगर तुम लोग ध्यान से सुनते हो तो आधे क्वेश्चन से ज्यादा तुम्हें आंसर अपने आप आ जाएंगे. तो व्हाट आर द प्राइम? +3 पर एक कन्फर्म रखता. जहां भी तुम जैसे भी पढ़े पास होते जा रहे हो, पर इसके बाद कहीं भी पढ़ने जाओगे पास नहीं होगे. पहली बार तुम्हारे जीवन में छाप लगेगा, फेल होने का. क्या होने का? बैक कन्फर्म. बच्चों पूरा भल भल पिला देखी मुझे तुम कही पचारि तो कहीदेवी है. कॉस्टिंग पढ़ो, सीए पढ़ो, सीएस पढ़ो, जाओगे क्या लगेगा? बैक लगेगा. फेल होगे ही होगे, क्वालिफाई हो पाओगे नहीं. अगर नहीं पढ़ोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे. समझ में आया कि नहीं? अब तुम वो इसी धारणा को लेके चलो कि हमें तो आज पर्यंत तो किसी होना थे ना, पढ़ दो थे, बिल्कुल होगा ही. देखना 2, 3 या 400 मार्क का एग्जाम होगा. तुमको मार्क्स होगा कितना पता है? 20, 30. क्या होगा उस दिन? फील होगा कि हम लोग आज तक क्या पढ़ते थे. समझ में है कि नहीं? इसलिए बिल्कुल 400 कौन होगा? 20, 30, 40, 50, 60, 70 एमती मार रखियो. 200 पास. कितने पास? 200 पास. तो इसलिए ध्यान से पढ़ना स्टार्ट करो. नीचे लिखो प्राइम रेशियो. अब यहां से सब कुछ याद रखना. बच्चा एनी रेशियो which have prime importance to a concern, to an organization, जो भी लिख सकते हो, to a concern. जो रेशियो रो गोटे ऑर्गेनाइजेशन प्रति बहुत आवश्यकता था, तारा रिक्वायरमेंट बहुत है, कौन कहते हैं? प्राइम रेशियोस. हो गया. इज नेम्ड एज क्या बोलोगे? प्राइम रेशियो. ओके. सेकंड बच्चों क्या लिखोगे? सेकेंडरी रेशियो लिखो. क्या बोलोगे बच्चों? एनी रेशियो अदर देन प्राइम रेशियो. एनी रेशियोज अदर देन प्राइम रेशियोज which बच्चों which support, जो क्या करता है? सपोर्ट. हाँ. और एक्सप्लेन दी प्राइम रेशियो. जे सपोर्ट करे बाय एक्सप्लेन करे कहा को? प्राइम रेशियो को. आर कॉल्ड सेकेंडरी रेशियो. ओके. खत्म हो गया. फर्स्ट बच्चे ये था तुम्हारा तीनों क्लासिफिकेशन रेशियो. क्या था? अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, उसके बाद फंक्शनल क्लासिफिकेशन, उसके बाद क्या होगा? हाँ. ओके. तो बच्चों हर एक कंपनी अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करती है? अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करती है? क्लासिफिकेशन करती है. जिसको फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन करना होगा, जिसको एक फार्म के साथ और एक फार्म को कंपैरिजन करना होगा. मेरी बात को समझ रहे हो? जो ट्रेडिशनल रूल में करी वो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करेगी. जिसको क्या होगा?
फंक्शन वाइज अकॉर्डिंग टू वर्क के हिसाब से क्लासिफिकेशन करना है, वो क्या करेगा, फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन करेगा, जिसमें लिक्विडिटी एक्टिविटी भी पड़ा। एंड जिसको क्या करना होगा, रिक्वायरमेंट या इंपॉर्टेंस के हिसाब से करना है, वो क्या करेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी करेगा। तो ओवरऑली दीज आर द क्वेश्चन, ये क्या व्हाट आर द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, हो गया। अब बच्चों जो इससे पहले वाला डिक्टेट मैंने किया था, देखो मैंने इसमें कुछ बोला नहीं, प्राइम बोला, बस क्या बोला, सेकेंडरी। मतलब ये जो ओवरऑली हमने पढ़ा था ना ट्रेडिशनल, और क्या पढ़ा था, फंक्शनल, उनकी जो रेशियोज हैं उनमें से ही ये कुछ रेशियोज को लेगा, एंड जिसका इंपॉर्टेंस होगा वो प्राइम हो जाएगा, जिसका इंपॉर्टेंस कम होगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। माने एज एन होल ऐसे कुछ नहीं है प्राइम रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम रेशियो, कुछ है क्या, प्राइम माने मुख्य रेशियो, इसमें कुछ मीनिंग आ रहा है क्या, पर्टिकुलर कौन सा आ रहा है क्या। तो हमने जितने रेशियोज के बारे में कल डिस्कशन किया था, लिखवाया था, उन्हीं में से ही कुछ क्या होंगे, और कुछ होगा सेकेंडरी, हुआ। तो अभी जो मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बच्चों बताया था लिक्विडिटी रेशियो, क्या बोला था, एंड सेकंड बताया था लॉन्ग टर्म, थर्ड बताया था एक्टिविटी, फोर्थ बताया था प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ या नहीं। तो बच्चों इन चारों में से ही इनको ही रिलेटिवली इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, मेरी बात समझे। तो पहले अगर हम लोग फंक्शन वाइज, तो हम बेसिकली प्रॉब्लम करते वक्त फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन को ही पढ़ेंगे, एंड उसमें से कुछ प्राइम या कुछ क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उसमें से कुछ रिलेटिव हो जाएंगे, माने सेकेंडरी, क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी। तो बच्चों फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन में पहला क्लासिफिकेशन क्या था, लिक्विडिटी, क्या था, सेकेंड क्या था। तो बच्चों ये दोनों बहुत जरूरी है हमारे प्रॉब्लम के लिए, एंड सबसे ज्यादा जरूरी है फर्स्ट, क्या फर्स्ट, तुम्हारे एग्जाम में बस फर्स्ट आएगा बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो। तो बच्चों लिक्विडिटी रेशियो का मतलब क्या है समझोगे, जो रेशियो किसी भी फर्म का शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करता है, जो मैंने कल बताया था, मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि नहीं कि मैं अपनी डे टू डे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकूं, तो उसे बोलते हैं क्या, लिक्विडिटी, क्या समझ में आया कि नहीं। तो लिक्विडिटी रेशियो का मतलब बच्चों एनी रेशियो दैट मेजर्स योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, तुम घर से यहाँ तक आ सकते हो कि नहीं, पेट्रोल डाल सकते हो कि नहीं, मोबाइल में चार्ज कर सकते हो कि नहीं, टिफिन कर सकते हो कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेंट दे सकते हो कि नहीं, इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हो कि नहीं, इतना बच्चों हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेंटेन जो करना है। सो एनी रेशियो दैट मेजर्स योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज नोन एज, गारंटेड क्वेश्चन एग्जाम, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशियो। हाँ, तो एनी रेशियो दैट मेजर्स योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज नोन एज लिक्विडिटी रेशियो। ओके, एनी रेशियो व्हिच मेजर्स योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, हाँ या नहीं। तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म रेशियो या लीवरेज रेशियो। तो अब हम लोग उसी के हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। कौन सा है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का कौन की, लिक्विडिटी, कौन है वो, लिक्विडिटी। तो अभी हेडिंग करो, कॉपी में हेडिंग करो, एनालिसिस ऑफ, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सारे लिक्विडिटी, क्या पढ़ेंगे, माने हमारा फर्म छोटे स्तर पे एबल है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चों ये हमारा मैनेजमेंट पार्ट से जुड़ा हुआ है, याद रखना, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ने क्या, तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ तुम्हारा FSAR है, हम लोग पढ़ते थे FSAR, हाँ एक ही बात है। तो बच्चों यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, सपोज मुझे कोई उधार देगा, तुम लोग तो नहीं सोचोगे बट सोचना पड़ेगा, कॉमर्स बच्चों को सोचना चाहिए जो पढ़ते हैं। तो अगर मैं स्मृति को उधार दूंगा तो ये देख के दूंगा कि स्मृति के पास एबिलिटी है कि नहीं मुझे रिटर्न करने के लिए। हाँ स्मृति जॉब करती है, सैलरी मिलती है, स्मृति मुझे 5,000 मांग रही है, उसकी सैलरी 10-15 हज़ार 20 हज़ार है, तो स्मृति मुझे बोली अगले महीने सर सैलरी मिलते ही दे दूंगी, तो मुझे ट्रस्ट हो रहा है कि हाँ उसकी 20,000 सैलरी तो है, इतना भी तो कंफर्म हो जाओ ना कि कॉलेज में जॉब करती है तो डेफिनेटली तो 15,000 20,000 कमाती होगी ना, हाँ या नहीं। तो 5,000 दूंगा तो वो रिटर्न मुझे कर सकती है। तो बच्चे जो शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं,
दे आर बेसिकली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। मुझे नहीं जाना तेरे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, हाँ या नहीं। देखो बच्चों सिंपली सोचो, एक पान दुकान हो, एक छोटा सा दुकान है, वो भी तो लोन लेता है ना। तो वो लोन लेते वक्त कितना पैसा मांगता, 10,000, 20,000, 30,000 उसको लोन चाहिए। क्या बैंक उसकी प्रॉपर्टी देखता है? देखता है क्या? बैंक उस वक्त उसकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखता है। कोई भी इन्वेस्टर उसे क्या देखता है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम करोड़ों की इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या लाखों कर रहे हैं, कि बहुत अमाउंट, जो उसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन को देखेंगे, हाँ या नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो स्मॉल इन्वेस्टर्स, स्मॉल क्रेडिटर्स बच्चों जो शॉर्ट टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं, ये रेशियो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इससे इंटरनल पार्टीज को भी बेनिफिट होगा, आउटसाइडर को भी बेनिफिट होगा। इंटरनल पार्टीज को क्या बेनिफिट होगा कि हमारा बिजनेस सुरक्षित है कि नहीं तो हम डूबने जा रहे हैं, मर जाएंगे, है नहीं। एक्सटर्नल पार्टीज को क्या बेनिफिट होगा? वो डिसाइड कर पाए कि हम इस कंपनी को लोन देंगे कि नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? एक कंपनी ये बिना सोचे किसी को लोन देगी नहीं। तो बच्चों लिखो द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, डैट समझा के डिक्टेट कर, द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, हाँ, ऑफ ए कंपनी। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी का मतलब जो तुम्हें सामान भी दे रहा होगा उधार, या तुम्हें फंड्स भी दे सकता है। कोई जरूरत नहीं है कि बस पैसा ही देगा, सामान भी दे सकता है ना, नहीं। द शॉर्ट टर्म क्रेडिटर ऑफ ए कंपनी लाइक सप्लायर। सप्लायर क्या देगा? गुड्स ना, सप्लायर ऑफ गुड्स, हाँ। तो मतलब भूल पूछ दोगे ना, सप्लायर मैंने तो कौन, गुड्स ऑन क्रेडिट ना, ऑन कैश, ऑन क्रेडिट। एंड कमर्शियल बैंक एंड कमर्शियल बैंक बच्चों आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन, आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन, आर प्राइमरीली इंटरेस्टेड इन क्या जानने के लिए? नोइंग द, हाँ, शॉर्ट टर्म एबिलिटी या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल interested in knowing the short term financial position of a firm, financial position of a firm किस लिए? इन रिपे दी, मैंने रिटर्न कर रहे ना, टू रिपे दी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लोन। तो लिखो टू रिपे दी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, टू रिपे, अगर मुझसे उधार लोगे तो मुझे चुका पाओगे नहीं, बुझे ना? नहीं। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म जो लोन प्रोवाइडर थी, वो लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि तुम हमसे पैसा लेके रिटर्न कर पाओगे नहीं। याद रहा? फर्स्ट तो बच्चों लिखो therefore, comma, a farm must ensure that it has sufficient बच्चों liquid assets, farm must ensure that it has sufficient लिक्विड एसेट। बच्चों शॉर्ट टर्म लोन कहां से रिटर्न करोगे? बोलो अभी तू मुझे, मैं तुझसे लोन मांगूंगा, चिन्मय ठारू लोन मांगली, चिन्मय 10 टन दे, 9 से पहले मो जमीटा बिक्री कर देती, चिन्मय यदि बका थे मत लोन दो, सार 10 टन दे जमी बिकवे, जमीटा न बिक्री होला तो मटकी जी, हाँ बका पिला को कहबा बहुत खुशी जे हाँ जमी तो अच्छी सार तो बिक देबे लोन देबे, 10,000 पे मोर जमीटा केते बिक्री हबो, केतना बिक्री हबो हेले देबी, है ना। मैं बैंक से लोन लेने गया था, आज से हो गया 5-6 साल पहले, हाँ। तो जब लोन लेने गया था तो वहां बहुत लोगों को बैंक कैंसिल कर देता था, समझे कि नहीं? तो मैं बोलता था क्यों कैंसिल करते, मैं उससे डिस्कशन किया, मैनेजर मुझसे बहुत दोस्ती हुई, बात किया, तो वो बोलते हैं सर इनकी इनकम कैपेसिटी नहीं है। क्या नहीं है? प्रॉपर्टी है,
हमें इनकी प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं। तो मैंने बोला ये हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन मिल गए। सर आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी दिखा के लोन ले जाओगे, फिर एक किसान को बोलोगे खेत को बेच के वो पैसा देगा? हाँ, अब वो देगा भी नहीं, वो सुसाइड करेगा। क्या करेगा? हाँ, यहाँ पे फिर कोर्ट हमें ऑर्डर देगी, आप एक किसान से 20,000 किलो से खेत बिकवा रहे हो। हमें बस देखना है उसके अंदर एबिलिटी है कि नहीं। तुम लोग को जितने तुम्हारे एज के बच्चे हैं सब फाइनेंस में गाड़ी खरीदते हैं ना, तो हम एज सब फाइनेंस से गाड़ी किनती ना नहीं, तो हमको छाड़े तुम पेरेंट्स किसी काम कर ना जी दुकान काम कर 5,000-6,000 कम गोटे गोटे गाड़ी किनुन मास को 2,000 कम किस्ती गोटे किणुन ना किणुना पूरा भल भल गाड़ी किन पकाउछन समझते। तो वो लोग क्या देखती है, बैंक उनको फाइनेंस देखते क्या देखती है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ना, तुम्हारा घर बाड़ी देख रही है? नहीं देख रही ना, समझ में कि नहीं? तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए फार्म को हमेशा क्या सोचना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सफिशिएंट लिक्विड एसेट। क्या होना चाहिए? समझ में आ कि नहीं? माने हमारे पास सफिशिएंट करेंट एसेट। लिक्विड का मतलब जानते हो? लिक्विड का मतलब क्या है? लिक्विड का मतलब क्या है? मैं अभी तेरे को बोलूंगा, अगर किसी को भी जाके बोलूंगा ये सोने को ले लो, बेच दो, तुरंत बिक जाएगा कि नहीं बिक जाएगा? चाहे कम में ले जा, ज्यादा में बिक जाएगा। पर अगर मैं बोलूंगा ये टेबल को बेचो, तुरंत बिकेगा? ये चेयर बिकेगा? ये लिक्विड नहीं है। जो चीज तुरंत कैश में, तो उसे बोलेंगे। अब तुम बोलोगे सर हमारे पास ये है, वो है, फलाना है, उसको बेच के हम लोग क्या करेंगे? वो लिक्विड एसेट नहीं है, वो फिक्स्ड एसेट है। तो व्हाट आर लिक्विड एसेट? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मोस्ट लिक्विड एसेट। तो उनको आप क्या कर सकते हो? ये भी सोना भी आपका फिक्स्ड में जाएगा, ये भी कैश लाना थोड़ा पर सोना हो जाएगा। हाँ, पर बिजनेस में तो सोने का नाम नहीं आता ना। आता है क्या? हम लिखते हो बिजनेस में गोल्ड ज्वेलरी लिखते हैं क्या? कहीं लिखा है क्या एसेट में? प्लांट में से लैंड बिल्डिंग लिखते हैं क्या? लिखते हैं? लिखते हो क्या? लिखते तो नहीं है। तो बच्चों, एक फार्म को शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को रिपे करने के लिए और लोन लेने के लिए क्या दिखाना पड़ता है कि मेरे पास क्या है? सफिशिएंट लिक्विड एसेट है। तो लिखा ए फार्म मस्ट हैव सफिशिएंट लिक्विड एसेट। समझ में आया कि नहीं? एंड लैक ऑफ लिक्विड एसेट इंप्लाइज दैट उसके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं है। तो बच्चों, जो लोग खा नहीं पाते, भिखारी किसको बोलते हैं? जिनके पास क्या नहीं है? लिक्विड एसेट नहीं है। क्या नहीं है? ना फिक्स्ड एसेट नहीं है। एक इंसान भिखारी होने के लिए उसकी वजह है उसके पास क्या नहीं है? लिक्विड एसेट नहीं है। लिक्विड एसेट कहां से आती है? काम करने से आती है। अगर भिखारी सोच ले कि मैं काम करूंगा, जिनके हाथ पर नहीं, अलग बात है। दूसरे लोगों को सोच अगर मुझे काम करने से क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, तो वो कभी भिखारी रहता क्या? तो प्रॉब्लम उसकी सोच में है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हमें क्या चाहिए? लिक्विड एसेट। ओके, फुल स्टॉप लिखो। So therefore it is necessary, लिखो, therefore it is necessary to determine the liquidity ratio। क्या निकालना पड़ेगा? To determine the liquidity ratio to judge the short term financial position, to judge the short term financial position और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए फार्म। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी क्या? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, हैंड स्पीड कर। और बच्चों, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ ए फार्म। अभी तक जितना थ्योरी में लिखवाया, एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला बच्चों, बस हमें समझने के लिए जरूरत है ये सब। सो राइट डाउन, अब लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशियोज। क्या? There are two types of। बच्चों, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जज करने के लिए या तुम्हारी लिक्विडिटी को जज करने के लिए, लिक्विडिटी मतलब समझे तो, हाँ, को जज करने के लिए हमारे पास कितने रेशियो हैं? अगर कोई पूछे व्हाट इज लिक्विडिटी, कौन कहेगा? लिक्विडिटी इज द पोजीशन ऑफ ए फार्म, हाँ, टू रिपे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। गोटे स्थिति जेउथिरे गोटे फार्म तार शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण करि पारे, ताको कहै लिक्विडिटी। हाँ, तो लिक्विडिटी को अदरवाइज कौन कह? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। समझ में? सो देयर आर बच्चों कितना रेशियो अच्छी?
रेशियो। फर्स्ट लिखो लिक्विडिटी रेशियो, सेकंड लिखो करंट एसेट्स मूवमेंट, करंट एसेट मूवमेंट और एफिशिएंसी रेशियोज। हाँ मूवमेंट, मूवमेंट मतलब तुम्हारी दुकान में सामान है, हाँ सपोज मैंने एक स्नैक्स दुकान बनाया, आलू चॉप बड़ा मार्केट में देखा होगा बहुत, पर उनके बिकते नहीं होंगे, बना के रखा होगा डब्बे के अंदर, क्या कांच अंदर रखा होगा, अगले दिन ही बेच देते गर्म करके, ऐसा भी होता है। और कुछ कुछ दुकान देखो ना वो बना देगा, उससे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाते। मैंने करंट एसेट मूवमेंट क्या है, मैं बहुत गरीब हूं पर मैं जितना सामान लाता हूं मेरा बिक जाता है, दैट इज एनफ। क्या है, उतना मैं लेके आए, एनफ है कि नहीं है। मैं अपनी दुकान में 100 रुपए का सामान रखूंगा, सपने का लाख रुपए की देखूंगा, हो सकता है क्या नहीं। तो मैंने मेरे को बस देखा कि 100 रुपए का सामान रखा, मेरा सामान क्या हो गया। तो ये भी सोचना, जिस दिन में अगर 1000 का रखूंगा तो 1000 बिकना चाहिए बस। अगर बिक रहा है मतलब मैं ठीक हूं, और मैं रख नहीं पा रहा, वो मेरी क्या है प्रॉब्लम। मैं जितना लाया था मेरा क्या हुआ, बिक गया, तो दैट इज एनफ, है कि नहीं है। अब तुम 100 रुपए लाओ तो डेफिनेटली कितना लेके जाओगे, 150 रुपए, 200 रुपए, इतना भी होता नहीं, 120 रुपए लो, हाँ या नहीं। तो बस इतना ही तुम्हें जानना है। तो लिक्विडिटी रेशियो और क्या है, दूसरा क्या है, ये जो करंट एसेट मूवमेंट, ये स्टॉक जो चलाएगा वो क्या हुआ, करंट एसेट मूवमेंट। अब फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशियो। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट, लिक्विडिटी रेशियो, हेडिंग करो लिक्विडिटी रेशियो। सो बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय, एग्जाम में आएगा तुम लोग को यहां से, व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी रेशियो। बच्चों लिक्विडिटी रेफर्स टू, मैं बोल दिया, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए फार्म टू पे ऑफ इट्स करंट ऑब्लिगेशन, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी। ऑब्लिगेशन इस बिग वर्ड होता है, उसी के अंदर लायबिलिटी आता है ना। तो लिखो लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए फार्म, नाजनी याद रख, हाँ लिक्विडिटी रेफर्स टू the ability of a farm to meet its बच्चों current obligation। current मतलब current obligation वर्तमान, हाँ या नहीं। मुझे अभी ब्रेकफास्ट खाना है, अगर मेरे पकड़ में 20-30 रुपए नहीं होगा तो भूखा रहूंगा नहीं रहूंगा। लंच करना है, अगर मेरे पकड़ में 30-40 रुपए नहीं होगा तो क्या रहूंगा, भूखा रहूंगा। डिनर करना है, अगर पैसा नहीं होता रात को भूखा रहूंगा, हाँ या नहीं। तो वो करंट ऑब्लिगेशंस है। सो लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए फार्म टू पे ऑफ इट्स या टू मीट इट्स करंट ओके। कब, जब ड्यू होगा, जब भूख लगेगी तब मैं खा सकता हूँ, मतलब आज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। जब पड़ेगा जरूरत, मोबाइल रिचार्ज खत्म हो तुरंत क्या कर सकता हूँ, तो अभी अगर कर सकता हूँ दैट मीन्स मेरे पास क्या है, लिक्विडिटी है। अगर इसके लिए मुझे 5 दिन 10 दिन वेट करना पड़ रहा है तो लिक्विडिटी नहीं। समझे कि नहीं समझे, सोच लो, 5 दिन वेट करोगे, क्या गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया 5 दिन के बाद पेट्रोल डालोगे, 5 दिन माल लेके खड़े रहोगे रास्ते के ऊपर, कार लेके खड़े रहोगे क्या, एमटी होएगी ना। तो है ही पालू नहीं माने तुम्हारा कौन नहीं, कार हो सकती तुम्हारे पास, पेट्रोल डालने की क्षमता नहीं है, दैट मीन तुम्हारे पास क्या नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है। हो गया, तो क्या लिखा, आज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। लिखो आज एंड व्हेन, आज एंड व्हेन, वहीं पे फुल स्टॉप मत देना, दिस बिकम ड्यूज, हाँ ड्यू ड्यू, दिस बिकम होगा, बिकम ड्यू। याद रहा। इसके लिए बच्चा हम लोग क्या निकालते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। क्या लिक्विडिटी जाने पे जो रेशियो बाहर करा जाता है कौन को जाए, हाँ टू फाइंड आउट द लिक्विडिटी ऑफ ए फार्म, हाँ लिक्विडिटी रेशियोज आर कैलकुलेटेड, या एनी रेशियो विच डिटरमाइन द लिक्विडिटी ऑफ ए फार्म दैट इज नोन एज लिक्विडिटी रेशियो। तो फर्स्ट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी, तापर नेक्स्ट क्या होना है, लिक्विडिटी रेशियो। समझ में आया, देखो फर्स्ट ऑर्डर लिखो, thus a ratio that determines, जो रेशियो निकालता है that determines the liquidity, क्या बोला, liquidity of a firm is known as
इज नोन एज हाँ सत्य बुझना किसी ना बुझीपानु यह मो पाठ नुहे ये मेरा पढ़ाई नहीं है तुम्हारा भी नहीं है आम समस्ते फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑनर्स ये है कौन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये छोटा जो बस ना प्लस 2 सेकेंड ईयर तारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छी हमें भी इसे पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत क्या बट हमारे यहाँ पे बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग छोड़ के सब कुछ आ गया है समझेंगे 3 साल बस तुम लोग क्या पढ़ते हैं ऑनर्स तुम्हारा क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ना तो तुम लोग 3 साल भर दिन भर क्या पढ़ते हैं अकाउंट्स जैसे कि हम लोग जब पढ़ते थे ऐसा होता था अब लिखो अगर फिर लिक्विडिटी निकालने के लिए कितने रेशियोज हैं हाँ नीचे लिखो टू मेजर द लिक्विडिटी रेशियो to measure the liquidity MEASURE to measure the the following ratios can be calculated ये सारे रेशियो निकाले जाते हैं पहला पॉइंट करंट रेशियो रेशियोज कैन बी कैलकुलेटेड लिक्विडिटी के अंदर फिर कौन कौन से रेशियो निकाले जाते हैं हैला लिक्विडिटी खाली गोटे ओवरऑल नाटा फिर उसके अंदर क्या है जैसे हम लोग जब बोलते हैं सर मीन निकालो डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड है कि नहीं तो वैसे बच्चों बहुत सारे रेशियो निकालने पड़ते इसमें कुछ गलती होती है तो उसके लिए और एक होता है फिर उसमें और एक होता है ऐसे चलेगा है ना तो लिक्विडिटी रेशियो बोली एमती गोटे किसी ना ये परीक्षा का लिक्विडिटी रेशियो बाहर करता है तो मेंचे रेशियो बाहर करता है ना तो फर्स्ट देखो करेंट रेशियो सेकंड क्विक सेकेंड क्विक QUICK क्विक और एसिड टेस्ट क्यों ना एसिड हाँ ACID और लिक्विड रेशियो TEST टेस्ट और लिक्विड रेशियो थर्ड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो थर्ड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा पहला सेकंड थर्ड में से परफेक्ट लिक्विडिटी को निकालता है हाँ एब्सोल्यूट तीनों ही लिक्विडिटी रेशियो है बट थर्ड वाला निकालता है उसको बोलते हैं और कैश पोजीशन क्या क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट को और क्या बोलते हैं कैश पोजीशन रेशियो हो गया देन बच्चों एक्स्ट्रा एक पॉइंट है वो जरूरत होता है इंटरवल मेजर्स इंटरवल पहले 3 बेसिक ये एक्स्ट्रा इंटरवल और डिफेंसिव क्या अगर तुझे बुखार हो जाए हाँ ये नॉर्मल है ना अब नॉर्मल है नॉर्मल है अगर हम लोग तुम्हारे पापा का जितना खर्च होता है मम्मी का जितना खर्च होता है अगर बाई चांस इस महीने तक को मलेरिया हो गया तो पापा का खर्च ज्यादा नहीं हो जाएगा अब उसके लिए भी प्रॉपर्टी बेच के लाओगे हाँ या नहीं समझ में आ गया तो वो भी डिफेंसिव है कि नहीं है नहीं है हम लोगों को बेसिकली के साथ कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ abnormal चीजें भी ना तुम्हारा ठंड होना बुखार होना क्या ये क्या इसके लिए प्रॉपर्टी बेचोगे इसके लिए तो सोचोगे ना तो उस महीने कुछ पैसा तुम्हारे ज्यादा खर्च होते हैं ना नहीं होते समझ में आया कि नहीं आया हाँ एक्सीडेंटली बहुत बड़ी काम हो जाए वो हाथ कट गया पैर कट गया ये हो गया वो डिफरेंट थिंग है बट नॉर्मली ये सब आता है तो इंटरवल मेजर या डिफेंसिव इंटरवल रेशियो क्या हाँ डिफेंसिव इंटरवल मेरी बात समझ पा रहे हो ना हाँ लिक्विडिटी के साथ तुम्हें अगर कोई थोड़ी सी अलग सी कुछ चोट पहुंच जाए उसको भी तुम लोग क्या कर सकते होगे ठंडा पड़िला हाँ जैकेट पिंधिबे ना पिंधिबे जैकेटा पुणी आने कहबे ना मत जैकेट पिंधवाटा में गोटे बड़ कथा है क्यों हाँ हो गया बहुत बड़ी बात हो क्या जैकेट माने खाली 5000 जैकेट पिंध दरकार की है फुटपाथ रे भी 300-400 टका भी कोन हेबो मिलिबो ना नहीं आ तुम 100 ग्राम में कोन करछो तो मेरी बात सुन तो इंटरवल मेजर या डिफेंसिव इंटरवल रेशियो दीज आर द लिक्विड रेशियो ये क्या है सब हाँ तो एग्जाम में बेसिकली बच्चों यही आएगा समझे कि नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे करंट रेशियो उसका मीनिंग उसका फॉर्मूला उसका प्रॉब्लम उसका
कमेंट्स। देन उसके बाद सेकेंड आपका हुआ क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो, या उसे लिक्विड रेशियो बोलते। थर्ड हुआ एब्सोल्यूट या कैश पोजीशन रेशियो, एंड फोर्थ हुआ इंटरवल मेजर या डिफेंसिव इंटरवल रेशियो। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा करंट रेशियो। इतना पढ़ाने के लिए इतना मुझे बोलना पड़ा। धन्यवाद।